लियोनेल मेसी केम टू इंडिया एंड इफ यू आर इन्वॉल्व इन इंडियन फुटबॉल तो गाइज आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ एक दो तीन चार दिन पिछला एक हफ्ता काफी ज्यादा केयोटिक रहा है और इट हैज एक्सपोर्ड द करेंट रियलिटी एंड सिचुएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल। सो स्टार्ट करते हैं गाइज। सबसे पहले फैक्ट्स है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि ये जो इवेंट था इट वॉज नॉट बीइंग हेल्ड बाय एआईएफएफ। ये एक अनऑफिशियल इवेंट था। जाहिर सी बात है एआईएफएफ जैसी नल्ली ऑर्गेनाइजेशन को कोई समझता नहीं है इतना इम्पोर्टेंट इतना बड़ा इवेंट होने वाला है एंड दे डोंट कंसिडर कि भाई एआईएफएफ को एक बार बताना चाहिए या उनके थ्रू होना चाहिए। फेयर इनफ कि भाई वो एक प्राइवेट इवेंट था, तो अगर प्राइवेट इवेंट हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि एआईएफएफ को इन्फॉर्म करो। बट दैट जस्ट शोज कि एआईएफएफ की इंपॉर्टेंस क्या है कि इतना बड़ा टैलेंट, भाई आर्ग्यूबली ग्रेटेस्ट प्लेयर गोट विथ रोनाल्डो, भाई मेसी आके जा रहा है तुम्हारे कंट्री का टूर कर रहा है, कोलकाता में आके टूर कर रहा है, हैदराबाद में, मुंबई में, और तुमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। स्टेटमेंट एफसी जो कि इंडियन फुटबॉल एआईएफएफ का नाम है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट डाल दिया था सबसे पहले कि भाई उनको पता नहीं है एंड उनके परमिशन के बिना ये सब हो रहा है। तो बेसिकली ये एक स्टेटमेंट था कि भाई जो भी हुआ हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो कोई हमारी तरफ मत देखना, कोई हमको ब्लेम मत करना, बिकॉज हमारा भाई ऑलरेडी भांग एकदम हो चुका है, फट चुकी है हमारी। रोज कमेंट्स में लोग ले रहे हैं हमारी, ये यहाँ तक बात आ चुकी है कि कल्याण चौबे तो अब कैमरे पे दिखते ही नहीं है, भाई कोर्ट में ही मामला चल रहा है। अब छोड़ो, वो अलग टॉपिक हो गया। तो ये एक प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड इवेंट था, तो एआईएफएफ को इस बारे में कुछ नहीं पता था। सबसे पहले कोलकाता की बात करते हैं। कोलकाता में जो इवेंट हुआ वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स थे उसमें आई थिंक, जहाँ तक आई डोंट नो ये अगर सही है या गलत, गलत है तो आई एम सॉरी, कि कुछ ऐसी फैमिलीज थी पॉलिटिशियन से रिलेटेड जो पूरा इस बेसिकली इवेंट को हाईजैक कर लिया और उनके ही मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स आके फोटोज वीडियोस वगैरह ले रहे थे। और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी बेकार एक्सपीरियंस था। मतलब आई डोंट नो इसके प्राइस कितने थे, थाउजेंड्स में तो थे मिनिमम, 7-8 हज़ार, 10-15 हज़ार, इवन कुछ सीट्स लैक्स की भी थी जिनको मेस्सी से मिलना था आई गेस। तो इतने पैसे दे के अगर तुमको खाली मेस्सी को खाली इतना दूर से देखने मिल रहा है और मेस्सी खाली आपके सामने से चलते हुए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मैं भी डिसअपॉइंट हो जाऊंगा थोड़ा सा। तो कोलकाता का इवेंट मैसिव फेलियर था, काफ़ी न्यूज़ फैली, न्यूज़ चैनल्स पे भाई आने लगा कि भाई लोग तोड़फोड़ मचा रहे हैं। एंड इवन द पीपल ऑफ कोलकाता, आई कैन अंडरस्टैंड, उनका रेज था, गुस्सा आ रहा था, बट एंड ऑफ द डे लोगों को तो यही दिखेगा कि भाई हाउ वी बिहेव्ड, हाउ अनसिविलाइज वी वॉज, तोड़फोड़ मचाने लगे। तो बैड इमेज यहाँ पे स्टार्ट हुई कोलकाता इवेंट से। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स की पूरी गलती है। मेस्सी आई थिंक हाफ वे थ्रू इवेंट चले गए। ऑब्वियसली भाई इतना बड़ा स्टार जब देखेगा तोड़फोड़ मच रही है भाई, तो उनके सिक्योरिटी पे आ जाती है बात। तो वो तो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड डीपॉल को लेके आए थे, तो वो लोग चले गए। कोलकाता इवेंट वॉज मैसिव फेलियर, 5 में से 0 मिलता है उनको। फिर उसके बाद हैदराबाद, हैदराबाद वॉज कंपैरेटिवली बेटर एटलीस्ट। एंड आई एम नॉट सेइंग कि भाई लोग यहाँ के, मैं आई एम नॉट कंपेयरिंग एनी पीपल कि भाई कोलकाता के लोग अच्छे हैं या हैदराबाद के लोग अच्छे हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि ऑर्गेनाइज अगर इवेंट अच्छे से करोगे तो लोग भी अच्छे से बिहेव करेंगे, विच वॉज सीन एट हैदराबाद। और वहाँ के जो सीएम समथिंग थे, इफ आई डोंट नो उनका नाम क्या है, वो भी काफ़ी अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे थे मेस्सी के साथ। बस वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी मेरे हिसाब से कि जो उनके पास थे काफ़ी ज़्यादा बेकार पासेस थे। मतलब यार तुम एक स्ट्रेट लाइन में पास नहीं कर सकते हो एज एन अडल्ट विद होल किट, स्टड्स है तुम्हारे, एवरीथिंग इज ऑन, तुम्हारे पास पूरा फुटबॉल फील्ड है, तुम वहाँ पे एक स्ट्रेट पास नहीं कर पा रहे हो। तो दैट जस्ट सेज कि एज अ नॉर्मल सिटीजन हम फुटबॉल में कैसे हैं। अगर आप इंडिया के कोई स्ट्रीट पे जाओ आज के दिन में और बोलो भाई एक स्ट्रेट पास करके बताओ, सो एक लोग स्ट्रेट पास नहीं कर पाएंगे, तो दैट सेज कि भाई हम फुटबॉल में इतना, वाई वी सक एट फुटबॉल बेसिकली। तो वीडियो को शॉर्ट ही रखूंगा, जल्दी से खत्म करते। लास्ट था मुंबई का इवेंट। अब मुंबई का इवेंट था बेस्ट मेरे हिसाब से, नो बायस, एवरीवन नोस मैं मुंबई से हूँ, बट नो बायस।
आप जाके रिव्यूज देख सकते हो, आप जाके वीडियोस देख सकते हो। इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग वहाँ पे चेत्री भी थे, एंड चेत्री को जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था ओवरऑल, मुझे लगता है उतनी मिली नहीं। इट वॉज सैड टू सी कि भाई इंडियन फुटबॉल का ग्रेटेस्ट एवर गोल स्कोरर एंड प्लेयर एक मेस्सी की जर्सी पहन के खड़ा है वहां पे, एंड यू कुड सी ऑन हिज फेस कि सुनील छेत्री थोड़े बहुत डिसअपॉइंटेड लग रहे थे कि भाई उनको एक पॉन की तरह यूज कर रहे थे मेरे हिसाब से। और मुझे ऐसा लगता है कि जाहिर सी बात है सुनील छेत्री ने ये फ्री में तो नहीं किया होगा। यस, मीटिंग मेस्सी इज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, बट वी ऑल नो मेस्सी का पीआर, अरे सॉरी चेत्री का पीआर एंड उनके जो इन्फ्लुएंस कोलैबोरेशंस होते हैं, ब्रांड कोलैबोरेशंस होते हैं, उनके पेज पे आप देख सकते हो जाके। तो डेफिनेटली पैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स चेत्री को भी मिले होंगे, बट हाउ यू ट्रीटेड चेत्री, मेरे को लगता है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। थोड़ा और इम्पोर्टेंस देना चाहिए था, मे बी कुछ, आई डोंट नो ये हुआ या नहीं क्योंकि मैंने पूरा इवेंट नहीं देखा। तो अगर किसी ने देखा है तो कमेंट करो एंड करेक्ट मी। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा दिखाया गया कि भाई सुनील छेत्री इज बेसिकली जस्ट समवन हु प्लेज फुटबॉल। तो क्राउड ने वहाँ पे अच्छा किया, मुंबई के क्राउड ने, देवर चैंटिंग चेत्री चेत्री फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई मुंबई फेलो मुंबई सिटीजन्स, मुंबईकर्स। मुंबईकर्स, अगर मैं बोलूंगा कि लोग बोलेंगे बायस्ड है, बट सम ऑफ द बेस्ट पीपल, आप मुंबई में रह के देख लो, तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो दे रिस्पेक्टेड द गोट चेत्री, एंड मुंबई का इवेंट वॉज कंपैरेटिवली मच बेटर। तो ओवरऑल इस चीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आई थिंक AIFF पार्शियली कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि अगर तुम्हारा जुरिस्डिक्शन ही नहीं है इतने बड़े फुटबॉलिंग इवेंट पे, वैसे तो AIFF की कोई औकात नहीं है इतने, अगर क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है। फुटबॉल में अगर तुम अच्छे होते तो लोग पैसे डालते, अगर पैसे नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन का कुछ मतलब नहीं होता है। तो फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें पैसे रहे तो तुम्हारा दबदबा भी होता है। तो जाहिर सी बात है प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स ने ये इंपॉर्टेंट नहीं समझा AIFF को बताना, और बता भी देते तो AIFF आई थिंक और मैटर्स को वर्स कर देते इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द होल कॉज। तो अच्छी बात है, AIFF को पार्शियली ब्लेम कर सकते हैं, एंड पार्शियली ब्लेम शुड बी गिवन टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स जो इतना गंदा ऑर्गेनाइज किया कोलकाता में। क्राउड कंट्रोल नहीं था, अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, कुछ पार्टीज, कुछ लोग आके पेसी के साथ फोटो ले रहे हैं और दूसरे लोगों को देखने नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल दिस इवेंट वॉज इन माई ओपिनियन फेलियर यू कैन से। अगर 10 में से रेटिंग देना होगा तो एज अ फुटबॉल फैन आई विल से 6 दे सकते हैं हम यहाँ पे, बिकॉज समवट सक्सेस था टुवर्ड्स हैदराबाद एंड मुंबई, बट कोलकाता के लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए, विच इज़ आर्ग्यूएबली द मक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल जिसको बोला जाता है। तो वहाँ पे ही डिसअपॉइंटमेंट हो गई। तो आई डोंट नो व्हाट यू कैन से। तो इंडियन फुटबॉल की पिक्चर भी एनीवेज कुछ अच्छी थी नहीं, इससे और ज़्यादा बुरी पेंट हो चुकी है। अब डैमेज कंट्रोल सब हमारे हाथ में है। ISL का कोई बिडिंग हो नहीं रही है, नहीं हुई है, एंड न्यूज़ आई है कि आई लीग के भी कोई बिडर सामने नहीं आए हैं। तो क्या चल रहा है इंडियन फुटबॉल में। और फिर एडिंग ऑन टू दिस कि भाई इतना घटिया इवेंट हुआ, पूरे इंटरनेशनली थू थू होने लग रही है, वीडियोस न्यूज़ चैनल पे चल रहे हैं। तो yes, once again very disappointed in Indian football. Another disappointing day in Indian football, but yes, I was forced to make this video. मैं वीडियो काफ़ी दिन से बना नहीं रहा था, बट इतना कुछ हो चुका तो मुझे लगा कुछ तो अपना इन्फॉर्मेशन या थॉट शेयर करना चाहिए। एंड इफ़ यू एग्री विथ माई ओपिनियंस, AIFF को और ऑर्गेनाइजर्स को प्राइवेटली ब्लेम करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, इस पूरे मेस्सी के मेस के बारे में कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे बी और वीडियोज़ आगे आएंगे। कीप अ वॉच ऑन द चैनल एंड डू नॉट अनसब्सक्राइब। थैंक यू।